हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। लास्ट वीडियो में काफ़ी आप लोगों से प्यार मिला। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने थोड़ी पर्सनल फाइनेंस की बात की थी, जिसके अंदर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं आज से 12 साल पहले कह लें आप फाइनेंशियली इलिटरेट था। एंड तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करें अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा पढ़ें पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बिकॉज पुटिंग मनी इन द बैंक, लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स रिपोर्ट होते हैं कुछ और एक्चुअल इन्फ्लेशन कुछ है। बेसिकली आप ऐसी ऐसी चीज़ें लोगे जिसका प्राइस नहीं बढ़ेगा और वहाँ से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे तो इन्फ्लेशन कम ही लगेगी ना, बट रियल इन्फ्लेशन ज़्यादा है हमारे कंट्री में, ईजिली 10% है। परफ्यूम्स ही देख लो, जो परफ्यूम्स आपको लास्ट ईयर 1200 के मिल रहे थे वो इस साल ईजिली 1350 के मिल रहे हैं। 10% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन हो गया परफ्यूम्स में। अगर वैसे एक चीज़ और फैक्टर आ जाता है, वो है रुपी कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर डॉलर के अगेंस्ट 4 से 5% डेप्रीशिएट करता है। मतलब ऑब्वियसली ग्राफ उठा के देख लो, रुपी इस टाइम कितना 84 वोल्ट पे चल रहा होगा, एंड ज़्यादा नहीं 5 साल पहले देख लेना 65-70 होगा। तो वो 4-5% वो रहता है। तो उससे क्या होता है, जो भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं कंट्री में उनकी पेमेंट डॉलर में होती है। तो काफ़ी रिव्यूअर्स हैं वो कहते रहते हैं अरे परफ्यूम्स पहले 1000 के आते थे, 1500 के आते थे। डॉलर भी तो कंसिडर कर लो ना, रुपी के अंदर कंसिडर किए जा रहे हो। उस टाइम पे डॉलर 40 रुपये का था, डॉलर अब अगर 80 रुपये का हो गया तो परफ्यूम की वो 1000 रुपये तो ऑलरेडी 2000 हो गए ना। आपका बेंचमार्क उससे वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप इन्फ्लेशन ऐड करोगे। तो दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पैसे कमाए एंड कुछ उसमें से पैसे बचाए। बिकॉज ऑब्वियसली सेविंग नहीं करोगे तो हैंड टू माउथ रहोगे, दैट इट विल बी चैलेंज समडे और दी अदर। तो सेविंग्स कुछ लोग बैंक में रखते जाते हैं। बैंक में पैसे जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में 3.5% मिलता है। एफडी कर दोगे 7%, 7.5% मिलेगा। इन्फ्लेशन 10% है, मतलब आपकी एक्चुअली उन पैसों की जो परचेजिंग पावर थी वो हर साल 2.5% से कम हो रही है। सो इन्वेस्ट दैट मनी। काफ़ी टाइम मैंने ले लिया, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड ऑल्सो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था, जो परफ्यूम्स के प्राइस बढ़ रहे हैं एवरी ईयर, उसके पीछे 2 रीज़न है, एक इन्फ्लेशन, दूसरा रुपी डेप्रिसिएशन। तो मॉनसून की लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में की थी, वो मैं कंटिन्यू करूँगा, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट परफ्यूम विच इज़ अ बीस्ट। वो है ये अहमद अल मकरबी का काफ। इसका मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ये है तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो मॉन्स्टर्स परफॉर्मेंस है वो आपको ऐसे ह्यूमिड वेदर में, देखिए मानसून और समर्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि हमारे मानसून में स्पेशली जब बारिश होने वाली हो, राइट, और बारिश हो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जस्ट बिफोर रेन, जैसे रात को बारिश होगी उससे पहले बादल आएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। एंड आफ्टर रेन ऑल्सो भी ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है। तो उस जब हाई ह्यूमिडिटी के अंदर नॉर्मल परफ्यूम्स प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे। स्पेशली वो कुछ बरसात के 8-10 दिन होते हैं जब कंटिन्यूस बारिश हो रही होती है इंटरवल्स पे, कुछ भी लगाओगे परफॉर्म नहीं करेगा। वहाँ पे आपको चाहिए सुपर बीस्ट मोड परफ्यूम, ये वो है। एंड काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है ये, 1700 के आसपास का आपको मिल जाना चाहिए, उससे सस्ता भी मिल जाएगा, बट एवरेज अगर अच्छे सेलर से किसी लोगे 1700 मान लेते हैं। मैंने खुद शायद ये, अब याद नहीं, काफ़ी टाइम से मेरे पास 1-1.5 साल से अहमद अल मगरिबी काफ। नेक्स्ट परफ्यूम एक इंटरेस्टिंग परफ्यूम होगा, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये मैंने बहुत इन्जॉय किया है। ये है लताफ़ा का रेव नाउ ब्लू वाला। इसका ब्लैक वाला काफ़ी फेमस है, बट दिस ब्लू वन इज़, अभी तक मैंने इस सीज़न में यूज़ नहीं किया है। ये किसी का क्लोन नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल। एक मिठास है इसके अंदर, हल्का सा इंसेंसी नोट है, एंड वो मिठास और स्पाइसीनेस की वजह से ये सस्ता मिलता है, लेकिन अब शायद इजीली मिलेगा नहीं क्योंकि ये हिट नहीं हुआ। आई डोंट नो क्यों हिट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से जितने रेव के परफ्यूम आए थे, ब्लैक, वाइट, रेड, उन सब में मुझे ये अच्छा लगा था। एंड मुझे ये बॉटल भी काफ़ी पसंद है। मिडल ईस्टर्न बॉटल्स को वैसे तो मैं काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बट एट टाइम्स अच्छी बॉटल्स बनाते हैं। ये खूबसूरत बॉटल है, ये प्लास्टिक है, देन दिस इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया, रबर। सो मतलब एंड देखने में अच्छा लगता है ये।
देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पहले मैं थोड़े बजट चीपीस बता लूँ, उसके बाद फिर देन आई, हर बजट का इसमें परफ्यूम है। तो हमने स्टार्ट किया है काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड परफ्यूम से। ये परफ्यूम ध्यान से देख लीजिए इसको, अलकन्नास, ठीक है, अर्द अल ज़ाफ़रान का आता है ये आपको आशीष भाई के पास मिलेगा। मैंने किसी और को इसको सेल करते हुए नहीं देखा है। एंड आशीष भाई फ्रैगोहलिक को इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इवन तो एट टाइम्स मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि वो कुछ परफ्यूम्स को कभी कभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा बता देते हैं, बट परफ्यूम्स आर सब्जेक्टिव एंड मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है एंड ये वर्साचे डिलन ब्लू से इंस्पायर्ड है। वर्साचे डिलन ब्लू के डीएनए को ये और ख़ूबसूरत और स्पाइसी बना देता है, बहुत प्यारा है ये। अगर आपको वर्साचे डिलन ब्लू पसंद है, ये आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट क्लोन नहीं है, दिस इज़ अ ट्विस्ट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्विस्ट। इसकी एक बॉटल मैं ख़त्म कर चुका हूँ एंड वर्साचे डिलन ब्लू मेरा सिग्नेचर सेंट था, वो भी मैं लेके बैठा हूँ। माहिर लेगेसी गिरते गिरते बचा है। ये 2 परफ्यूम्स, ठीक है, ये इस वेदर के लिए आइडियल है, परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स आप ओजी लगाओ। देखो इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत वीक है। आई लव दिस बॉटल, परफॉर्मेंस बहुत वीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट, और प्राइस डिफरेंस बहुत है। ये आपको आई थिंक 1300-1400 का मिल जाएगा। मैंने शायद और भी सस्ता लिया था, जब फर्स्ट बॉटल लिया था वो 1250 का था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। ये सेकंड बॉटल 1400 के आसपास था शायद। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड वर्साचे डिलन ब्लू मुझे लगाने में मज़ा आता है, लेकिन अगर मुझे वर्साचे डिलन ब्लू को थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्मिंग, थोड़ा हल्का सा और स्पाइसी उसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँ, अलकन्नास, तो वो उस डीएनए को, उसका एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, उसका एग्जैक्ट क्लोन चाहिए आपको तो वो भी अवेलेबल है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड से, बट ये एक ट्विस्ट है एंड ये प्यारा ट्विस्ट है। देन माहिर लेगेसी को हटा लेते हैं, इससे पहले गिर जाए। ये जो बॉटल है ना, देखिए बॉटल देखने में ये अच्छी लगती है, बट दिस इज़ अटर स्टूपिडिटी। काफ़ी खूबसूरत कैप है, मेटालिक कैप है, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ हॉर्स। इसको आप पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये इतना भारी है। तो इतनी पतली बॉटल नीचे से और ऊपर से वो वाइड होती जा रही है, मतलब इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अब माहिर लेगेसी के ये परफ्यूम्स डे मार्ली सेडली का क्लोन है, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन की इसको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत प्यारा सेंट प्रोफाइल है। इसके साथ चैलेंज ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, ये आपके आसपास ही रहेगा, लेकिन आप खुद स्मेल कर पाएंगे। मतलब मुझे इसके विफ्स इजीली 1.5-2 घंटे तक आते रहते हैं। आप अपने चेस्ट पे मत लगाइएगा, जब भी स्प्रे करें थोड़ा चेस्ट से दूर स्प्रे करें। सेंट प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है एंड आई विश थोड़ी ये शाइनी गॉडी सी बॉटल है, मतलब थोड़ा चौड़ा कर देते नीचे से। आई हेट दिस बॉटल, बहुत ईजिली टॉपल हो जाती है, तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेंट प्रोफाइल, इसकी लॉन्जेविटी काफ़ी है और ये सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, बट होते हैं काफ़ी परफ्यूम्स जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आपके आर्म्स लेंथ तक ही रहेंगे, इतना ही रहेंगे, आपके आसपास एक सेंट बबल बन जाएगा, लेकिन ये सेंट बबल काफ़ी देर चलेगा, और ये क्लोज आता जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉन्जेविटी इसकी अच्छी है। 3-4 घंटे तक ये विफ्स मिल जाएंगे, वो कम होते जाते हैं। इनिशियल 1-1.5 घंटे स्ट्रॉन्ग विफ्स आएंगे, फिर वो धीरे धीरे वीक पड़ जाएंगे, लेकिन 4 घंटे तक ये रहेगा। अगर आप ऐसे क्लोथ पे सूंघ के मतलब पता लगाते हैं कि आपने परफ्यूम लगा रखा है नहीं लगा रखा, वो मैं लॉन्जेविटी का पार्ट मानता नहीं हूँ, लेकिन क्लोथ्स पे इसको आप 5-6 घंटे भी स्मेल कर सकते हैं, बट दैट्स वो एक रिडिकुलस तरीका है बताने का कि परफ्यूम चल गया। अगर विफ्स नहीं आ रहे हैं आपको एंड लेट्स से टी शर्ट पे आपने स्प्रे किया, आप उतार के रख दो, देन यू कम नियर दैट टी शर्ट, पिक इट अप एंड बिल्कुल नज़दीक जाए बिना, अगर उसके से थोड़ा आ रहा है ना परफ्यूम की स्मेल, तो मतलब हाँ उसमें लॉन्जेविटी है। अगर आपने वो टी शर्ट पहन रखी होगी फॉर एग्जांपल, देन यू विल एन्जॉय इट। अच्छा, एक चीज़ और है, स्किन पे ज़्यादा स्प्रेज मत लगाया करो, बिकॉज परफ्यूम ऑयल जो है ये, दीज आर ऑल सिंथेटिक केमिकल्स मोस्टली, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द स्किन। तो जितने केमिकल कम हमारी बॉडी में जाएँ, वैसे ही आजकल खाने वगैरह में काफ़ी मिलावट है, उतना बेटर है। इवन देखो, आप नोज़ के थ्रू भी ना जब स्प्रे करोगे, आप सूंघ रहे हो, एक्चुअली ये परफ्यूम आपकी बॉडी में उससे भी जा रहा है,
तो कम्प्लीटली बच तो नहीं पाओगे, इवन कपड़ों पे स्प्रे करोगे वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा, स्किन तब भी थोड़ा एब्जॉर्ब करेगी, बट डायरेक्ट स्प्रे करना एक अलग बात होती है। एंड इंडियन ब्रांड्स स्पेशली, काफ़ी ब्रांड्स का कुछ आता पता नहीं है क्या डाल रहे हैं। मिडल ईस्टर्न स्टिल थोड़े स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, एंड नॉट ऑल इंडियन ब्रांड्स, कुछ इंडियन ब्रांड्स अच्छे भी हैं, वो आपको लिख के देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं किसी की मेनवर्क्स की वेबसाइट चेक कर रहा था, उस पर लिखा हुआ था पैराबेन फ्री। सो देर आर गुड वंस, बट सस्ते के चक्कर में, और कुछ अपैरल परफ्यूम जो लिखते हैं ना ब्रांड्स, उसका ये समझ लो वो ऑयल वगैरह टेस्टेड नहीं है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। मूविंग ऑन, अब थोड़े मैं अपने फेवरेट्स की बात कर लूँ, उसके बाद फिर बजट और बताऊँगा आपको। एक्वा दुबई, ये सड़ी हुई गर्मी में भी अच्छा परफ्यूम था, ये मानसून के लिए भी अच्छा परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है ये। बट एंड द रीज़न वाई इट इज़ अ गुड मानसून परफ्यूम इज़ बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, एंड इसकी बॉटल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड कुछ लोगों को ये ओवर प्राइस लगता है बिकॉज ये 5000 का 100 ml मिल रहा है आज की रेट में। मैंने 5000 का 75 ml लिया था, एंड मेरे लिए इट इज़ स्टिल वर्थ इट। सो दिस इज़ वन बॉटल, मतलब जो मोस्ट प्रॉब्ली मैं हमेशा अपने कलेक्शन में एक इसकी बॉटल ज़रूर रखूँगा, ये मुझे इतना अच्छा लगा है। अब ये है कि और ब्रांड्स भी, इसका मैं क्लोन वॉर करूँगा, ठीक है, बहुत सारे इसके क्लोन्स आने हैं, तो इसका एक क्लोन वॉर करेंगे। मैं सिर्फ मारवा का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो आ जाए, अराबियत प्रेस्टीज का। देन परफॉर्मेंस बीस्ट नाइट्रो रेड, ये आप कह सकते हैं मॉनसून नाइट्स के लिए, स्पेशली पार्टी के लिए या नाइट के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाटरमेलन का एकॉर्ड। ये बॉटल मैंने ये 10 ml डिकैंट करके रख दिया था, मैंने ये यूज़ नहीं किया अब तक। आई थिंक एक दो स्प्रे लगाए, 4-6 स्प्रे आज तक इसके वेयर किए, क्योंकि काफ़ी इसके ना टॉप नोट्स काफ़ी सिंथेटिक थे। एंड इसको 1 साल के मैंने अप्रैल, हाँ ये मैं चेक भी कर रहा था कब लिया है, लास्ट ईयर अप्रैल में जब ये पहली बार इंडिया में आया था। वंस अगेन हमारे आशीष भाई फ्रैगोहॉलिक वही लेके आए थे इसको, उस टाइम लिया था। आई थिंक मुझे ये पड़ा था 2600 या 2700 का, जो भी प्राइस उस टाइम था। इस टाइम पे यू कैन गेट इट फॉर 2100। और अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मुझे ये एक्चुअली अब बेटर लगने लगा है, मतलब इसको 1 साल से ज़्यादा मैच्योर करने में टाइम लगा। एंड वही होता है कि वो जो सिंथेटिक नेचर है वो थोड़ा टोन डाउन हो जाता है, राउंडेड ऑफ हो जाता है। अब मैं इसको वेयर कर सकता हूँ, अब ये स्टेट में हो गया है। तो बी केयरफुल विद दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो हमारा यंग क्राउड है, पीपल अंडर 24, उनको ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पसंद आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी यूथफुल फ्रेग्रेंस, एंड मानसून के लिए बहुत प्यारा परफ्यूम है। ये इवन विंटर्स में चल जाएगा बिकॉज दिस हैज़ द पावर। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम जो मानसून के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, वो ये है अहमद अल मगरिबी का एक्वा दुबई। इसकी अलग ही लेवल की हाइप चल रही थी, एंड मैंने इनिशियली कहा भी था कि देखो ये अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है। तो ये प्रेशराइज्ड एटमाइज़र के साथ आता है। दिस इज़ ब्यूटिफुल। एक लताफ़ा का सुकरात आता था, उससे अच्छा है ये नो डाउट, बट ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। मैंने पर्सनली इसको जब ये जनवरी में आया था, इसकी हाइप नहीं थी उस टाइम, मुझे ये 1800 का मिल गया था आई थिंक। अभी 21-22 थोड़ा हाइप चल रही है, एंड आई डोंट थिंक कम होगी बिकॉज ये एक्वा डी जियो प्रोफूमो जिसका ये क्लोन है, एक तो वो डिसकंटिन्यू हो गया है। हालांकि एक्वा डी जियो पार्फा जो है वो लाइक इट इज़ 90% प्रोफूमो ओनली, तो जिन लोगों को ओजी चाहिए वो एक्वा डी जियो पार्फा ले सकते हैं। एज अ क्लोन काफ़ी अच्छा है ये। क्या ये बेटर हो सकता है? हाँ बेटर हो सकता है, ये थोड़ा और प्रोजेक्ट करे, बिकॉज ओरिजिनल थोड़ा और प्रोजेक्ट किया करता था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो येस इट कैन बी इम्प्रूव्ड, बट अभी तक जो मार्केट में क्लोन्स अवेलेबल हैं उसमें ये अच्छा है। अगेन इसका भी यही चीज़ है कि लॉन्जेविटी अच्छी मिलती है, लेकिन इससे मतलब कोई आर्म्स लेंथ की प्रोजेक्शन मिलेगी अराउंड 2 फीट की, एंड ब्यूटिफुल। एक्वा डी जियो के क्लोन्स और एक्वा डी जियो ओजी जो था उसमें मरीन वाइब्स हैं, राइट। एंड उसका मैं फ्रैंक ओलिविये का ब्लू टच, अरमाफ का एक एयरी वर्जन आता है ब्लू ओम, वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर रियली बैंग फॉर द बक। इसकी हम बात करें तो ये उसमें स्पाइसेस ऐड कर देता है, तो दिस बिकम्स, एंड वो जो मरीन नोट्स जो स्पेसिफिकली सड़ी हुई गर्मी में ड्राई वेदर
हीट में आपको अच्छे लगते हैं ना, वो थोड़े टोन डाउन है इसमें। तो ये बन जाता है परफेक्ट फॉर द मानसून सीज़न, बिकॉज मानसून में जनरली थोड़े से स्पाइसी परफ्यूम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन ये आप विंटर जब आ रही होती है ना, अगर मैं लखनऊ की बात करूँ या दिल्ली की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया की, नवंबर तक आप इसको लगा सकते हो, स्टार्टिंग नाउ। नवंबर में अगेन प्रॉपर ठंड होने लगती है, उसके लिए इतना सूटेबल नहीं रहेगा। अगेन जिम में जब भी लगा सकते हो, विंटर्स में भी, बट दिस इज़ अ वर्सेटाइल परफ्यूम। मानसून में चल जाएगा आपके ऑनसेट ऑफ विंटर, और जब विंटर जा रहा होता है जब भी चल जाएगा, इवन समर्स में लगा सकते हो। बट पर्सनली मेरे पास इतने परफ्यूम्स हैं, मैं इसको एग्जैक्ट गंदी सड़ी हुई समर की 45-50 डिग्री की गर्मी के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसमें स्पाइसेस हैं एंड स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस हैं। देन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन परफ्यूम। ये बॉटल मैंने ये सिर्फ बॉटल के लिए ही ख़रीदा था, एंड इट टर्न्ड आउट कि ये परफ्यूम भी बहुत अच्छा है। ये है लताफ़ा का पीसा, इंस्पायर्ड बाय द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, एंड बहुत खूबसूरत, काफ़ी हैवी बॉटल है, राइट। ये आई थिंक आधा किलो से ऊपर का इसका वेट है बॉटल का, शायद 1 किलो भी हो, मैंने मेजर नहीं किया, बट थोड़ा आइडिया है वेट्स का। ऑब्वियसली रोज़ जिम में मुझे तो एक्चुअली 2 किलो लग रहा है ऑनेस्टली, लेकिन 2 किलो नहीं होगा, 1 किलो है ये मोस्ट प्रॉब्ली। इसकी कैप ही काफ़ी भारी है, एंड ये नियरली पूरा है, बहुत ज़्यादा लगाया नहीं है मैंने। बॉटल बहुत अच्छी है। ये वही एक आपका जो तुराथी ब्लू और हमारा थ्योरम रूब्रो का, बेसिकली बल्गरी का टाइगर जो है, उसके डीएनए से इंस्पायर्ड है ये। बहुत खूबसूरत है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, हल्का सा ट्विस्ट है उसमें। हल्का सा देखो, लेकिन अल्कोहल है, तो फूंक मारनी ज़रूरी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके सेंट प्रोफाइल को मैं थ्योरम के ऊपर रेट करूँगा। ग्रेपफ्रूट की कड़वाहट नहीं है इसमें जो तुराथी में आती है। परफॉर्मेंस इसकी नियरली तुराथी जैसी है, तो उसी के जैसा रिडंडेंसी है। अगर देखो तुराथी आपके पास है, पसंद है आपको, आप वो लीजिए। थ्योरम पसंद है आपको, वो लीजिए। जिन लोगों को 3,500-4 हज़ार खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ शो पीस है यार। वो इतनी प्यारी बॉटल बनाई है, इसके आपसे ये समझ लीजिए बॉटल के 1-1.5 हज़ार वो ले रहे हैं, 1 हज़ार तो ले ही रहे हैं, बट इट इज़ वर्थ इट। मतलब ये कलेक्शन में रखा हुआ अलग ही लगता है। सो आई थॉट आई इंक्लूडेड, एंड ये मैं वेयर भी करूँगा। ब्यूटीफुल, थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्टली वो नहीं है, बट उसी के आसपास ये डीएनए है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, बट मैंने काफ़ी परफ्यूम्स निकाले हैं। सेम ये हवस आइस, इसके अंदर एक दिन में ये लगा के ख़त्म कर दूँगा और दूसरी बॉटल निकालूंगा अपनी। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट फॉर द मानसून सीजन, बिकॉज पावर, दिस हैज़ पावर। देन JPG पैराडाइज गार्डन। अब इसका वेदर आ गया है, क्योंकि ये हल्के से ठंडे मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब टेम्परेचर लाइक आई सेड 31 डिग्रीज चल रहा है लखनऊ में। ब्यूटीफुल। अगर आप OG लेना चाहते हैं, आप OG लीजिए, और हवस ट्रॉपिकल भी आ रहा है, तो हवस ट्रॉपिकल लेट्स सी कैसा होगा। इसका अच्छा क्लोन होना चाहिए। ये लोग ये देते हैं इंस्टेड ऑफ अ कैप, आई डोंट नो व्हाई, एंड इसको फंसा दो तो बेसिकली फिर स्प्रेयर नहीं चलता है। बट ब्यूटीफुल बॉटल, मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी लोगों को ये सेंट डीएनए पसंद नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। एयरी है, फ्रेश है, लबोले परफा से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है, एंड इट इज़ अ बीस्ट। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को इससे परफॉर्मेंस भी नहीं मिली, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और ये इसके फेक बॉटल्स काफ़ी चल रहे थे। हाँ, ये इनिशियली ही जैसे ही आया था, ये रिपोर्ट किया गया था कि इसके फेक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो रिलायबल सोर्स से इसलिए ख़रीदना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए अगर मैं इसके 6 स्प्रे लगा लूँ, इट विल फिल द एंटायर रूम, एंड 2 घंटे तक ईजिली ये प्रोजेक्ट करता है। अच्छा प्रोजेक्ट करता है। फर्स्ट आवर के अंदर अराउंड ईजिली 4 फीट प्रोजेक्ट कर जाएगा। अमेजिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ बीस्ट। एंड लताफ़ा ने जो नाजदिया निकाला है वो बजट में एक अच्छा ऑप्शन है। इफ़ यू वांट, आप वो नाजदिया इंटेंस, लताफ़ा का नाजदिया इंटेंस आप पिक कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1500 से कम रहने वाला है, तो
इसका एक अच्छा ऑल्टरनेट है, इससे ज़्यादा एयरी और फ्रेश है वो। बजट आपका ज़्यादा है तो हवस ट्रॉपिकल का वेट कर लीजिए, हो सकता है ये रिडंडेंट हो जाए, बट ऑनेस्टली ओजी होता है। अगर ये सेंट प्रोफाइल लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब भी कहूँगा तभी ओजी लीजिए, या अदरवाइज़ मेरे ख्याल में जनरली रसासी अच्छा काम करता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हवस ट्रॉपिकल भी इसको मतलब इतना अच्छा बन के आ जाएगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अनदर परफ्यूम जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, नसीम का अफ्रीकन सनसेट। दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल, और ये परफेक्ट वेदर है अफ्रीकन सनसेट के लिए। नसीम की बॉटल्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट। मेरे पास काफ़ी बॉटल्स हैं, एक नसीम का मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाला है, उसमें इसके बारे में आप डिटेल में देख लीजिएगा। इट हैज़ स्पाइसेस, इट इज़ वुडी एरोमेटिक। इस वेदर के लिए ये परफेक्ट परफ्यूम है बिकॉज इट हैज़ द स्पाइसेस, एंड मतलब मुझे बहुत पसंद है ये, वन ऑफ द बेस्ट वंस फ्रॉम नसीम। देन हमारा ऑल टाइम फेवरेट लोगों का, इसमें स्पाइसेस ज़्यादा हैं, ये भी वो बुल्गारी टाइगर की फैमिली, मतलब उस फैमिली में मैं इसको डाल सकता हूँ। हालांकि इसका उससे लेना देना है नहीं बुल्गारी टाइगर से। ये लुई वुइटन के कौन से किस परफ्यूम का क्लोन है, आई थिंक लुई वुइटन के किसी तो परफ्यूम का क्लोन है, मैंने यूज़ नहीं किया इसका। वो जी लुई वुइटन के परफ्यूम्स बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड होते हैं यार, $350, विच इज़ लाइक 25-30,000। तो इतना अच्छा मुझे अब तक उनका वैसे कोई परफ्यूम लगा नहीं है कि मैं मतलब 25,000 स्पेंड करके लूँ। किलियन के परफ्यूम्स भी 25,000 के आते हैं, बट किलियन के कुछ परफ्यूम्स हैं जिसका ओजी लिया जा सकता है। इसका ये क्लोन अच्छा है, ये भी स्पाइसी है, एंड बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस इसका भी सेम वही है। अभी से आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इसको स्पेशली देखिए जब थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो ना, स्पेशली नाइट टाइम यूज़ के लिए बेटर है, क्योंकि ये हल्का सा ज़्यादा स्पाइसी है। दिन में स्पेशली अगर आप बाहर जाने वाले हैं तब इसको मत लगाइएगा, ये समझ लीजिए मॉनसून नाइट्स के लिए है। एंड जब वेदर और कूल डाउन हो जाएगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, देन यू कैन यूज़ दिस इन द डे टाइम ऑल्सो। फिर ये सिर्फ डे टाइम का परफ्यूम हो जाएगा विंटर्स का। तो ये है। उसके बाद मेरा समर स्टेपल डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। इसके भी क्लोन आए हैं मार्केट में, अच्छे क्लोन है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है और एग्जैक्टली जो ये सेंट प्रोफाइल है, नथिंग मैचेस दैट अभी तक। मतलब वो 80% पहुँचे हैं, एंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है यार, ये ईजिली 5-5.5 हज़ार का मिल जाता है। अब जो वेबसाइट्स मैं सजेस्ट करता रहता हूँ उन पे चेक कर लीजिए, चाहो तो क्लोन ले लो अगर बजट नहीं है। बट अगर आप 5,000 इफ़ यू डोंट माइंड स्पेंडिंग ना, 5,000 इसमें बहुत वेल डिज़र्व्ड है। एक तो इतनी खूबसूरत बॉटल है, फ्रॉस्टेड ग्लास, ब्यूटीफुल जूस कलर, मतलब दिस इज़ एन आइडियल बॉटल, ईजी टू होल्ड इन द हैंड। बॉटल यार परफ्यूम की हाथ में भी ईजिली आ जानी चाहिए ना, अब ऐसी बॉटल बन जाती हैं, नॉट दैट ईजी। इवन ये भी बहुत ज़्यादा मतलब देखने में फैंसी लगती है, बट पकड़ने में, होल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सो मुझे इस टाइप की बॉटल काफ़ी अच्छी लगती हैं जो ईजिली हाथ में आ जाएंगी, हाथ से स्लिप होने का चांस नहीं है, कैप अच्छा खासा टाइट है, इनमें बेस इतना मोटा होता नहीं है, तो बट हाँ ऐसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ब्यूटीफुल, इसमें कुछ लोगों को एगी वाइब आती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल, वो बहुत खूबसूरत चीज़ मिस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बीच बीच में ये दिस इज़ जस्ट ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ा गला सूख जाता है, इतना बोलने की आदत नहीं है कंटिन्यूसली। सो या डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस। क्लोन चाहो तो क्लोन ले लो, लाउनो इंटेंस और जोर फ्रेंच फ्रेगरेंस वर्ल्ड के हैं, दोनों आई थिंक सेम ही है। मेरे पास एक ही है जोर, मैंने आशीष भाई से बात की थी, आशीष भाई के पास दोनों स्टॉक में थे, लाउनो और जोर। मैंने कहा आशीष भाई कौन सा बेटर है, एक साथ आए थे उनके पास, ही सेड जोर इज़ बेटर। तो ट्रस्टिंग इज़ वर्ड, मैंने जोर ले लिया, एंड मुझे जोर से कोई शिकायत नहीं है, जोर इज़ ब्यूटीफुल। बट आई थिंक लाउनो इंटेंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि जोर मुश्किल से मिलता है, तो जोर नहीं मिले इसका क्लोन चाहिए हो तो लाउनो इंटेंस ले सकते हो। ये हाई हीट में भी चल जाएगा और ये करंट वेदर में भी चल जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। सेंट प्रोफाइल इज़ 10 on 10। देन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की अगर हम बात करें
केंजो EDT इंटेंस। अगेन इसकी बॉटल काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत। कैप प्लास्टिक का है ये, केंजो लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड द बॉटल इज़ गॉर्जस। अगेन अटेंशन टू डिटेल, वही ब्लू कलर का एटमाइज़र बनाया, एंड वाइट कलर ये होना ज़रूरी है स्प्रेयर, अदरवाइज़ दिखता नहीं है लाइट कम हो तो। वेरी एयरी, वेरी फ्रेश। इसके बारे में मैं काफ़ी कंफ्यूज था, लूँ नहीं लूँ। इवन इसका डीकैंट मंगाया था एक और 10 ml का, 5 ml का डीकैंट ख़त्म करने के बाद इवेंचुअली ले लिया। एंड इसको देखो, इससे ज़्यादा मुझे केंजो मरीन पसंद है, जो प्रॉबेबली आई विल ऑल्सो बाय। लेकिन इसको लेने का रीज़न यही है कि इसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है, और ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है। इंडिया में आज की रेट में आपको 5,500-6,000 में ईजिली मिल जाएगा। अगेन द वेबसाइट्स आई टेल एंड द सेलर्स आई टेल यू अबाउट, उस प्राइस में वेल वर्थ इट है। एंड आई थिंक ये 100 ml से ज़्यादा आता है, 110 ml, ठीक है। 110 ml जूस 5-5.5 हज़ार में एब्सोल्युटली वर्थ इट। ये समझ लीजिए कि दिस इज़ नीश इन अ डिज़ाइनर बॉटल, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डिज़ाइनर परफ्यूम, काफ़ी अलग है। इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। और मुझे जनरली नीश परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। मनसेरा और मोंटाल दो एक्सेप्शन है, बिकॉज नीश आई मीन, और भी डिप्टिक टामडाओ और आपका डिप्टिक के 200 ट्राई किया था, अच्छा लगा। बट जनरली नीश के अंदर मतलब कभी कभी ना कुछ परफ्यूम्स एक अलग ही आर्ट वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो यू कैन लाइक देम फॉर द आर्ट, लेकिन वेयर करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मास प्लीजिंग सॉर्ट ऑफ परफ्यूम ज़्यादा पसंद है। तो ये, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि बहुत ज़्यादा मास प्लीजिंग नहीं है। हालांकि मुझे इट हैज़ ग्रोन ऑन मी, 1 साल लगा है, धीरे धीरे ये मुझे अच्छा लगने लगा है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अनमैच्ड, नेक्स्ट लेवल। इसका EDP भी बहुत अच्छा है, एंड मुझे लग रहा है थोड़े दिन में मेरे पास इसका मरीन भी आ जाएगा, EDP भी आ जाएगा। ये क्योंकि EDP और ज़्यादा खूबसूरत है। इनिशियली आई वॉज हेजिडेंट कि EDP लूँ ना लूँ, बट डीकैंट भी नहीं ट्राई करा था। बट देन सेफोरा गया था मैं, सेफोरा में मुझे ट्राई करने के लिए इसका EDP मिला, मुझे पसंद आया। इमीडिएटली आई ऑर्डर द डीकैंट, एंड अब डीकैंट का एक्सपीरियंस अभी तक मैंने वेयर नहीं किया, ठीक है। टेस्ट किया स्टेप पे, अच्छा लगा था, बट या ये मैं वेयर कर रहा हूँ। ये मेरी वाइफ को बहुत पसंद आया, एंड शी हैज़ क्रिएटेड हर ओन कंकॉक्शन आउट ऑफ अनदर। उसकी भी बात करते हैं। ये एक नया लॉन्च है, दिस इज़ द लास्ट परफ्यूम ऑफ द लिस्ट। दिस इज़ इसी मियाँ के लेसेल डे से। ये नीचे बड़ा प्यारा सा डेंट है, कैप प्लास्टिक की है। मिडल ईस्ट ने इतने अच्छे कैप्स की आदत डाल दी है, इन कैप लूज़ है, ठीक है, गिर जाएगा ये। तो मतलब प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट ये बॉटल और ये मतलब खूबसूरत लगता है। ये भी सिंपल, एलिगेंट, ईजी टू होल्ड। बट अगेन वो बॉटल आई वुड यू नो, कैन दिस बॉटल एनी डे इज़ मोर ब्यूटिफुल देन दिस। सेंट प्रोफाइल की बात करें तो इसको स्मेल करके मुझे इसकी याद आई। ये क्विंटन बीश परफ्यूमर है दोनों के, और इसमें जो उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ मरीन एकॉर्ड यूज़ किया है, वो एकॉर्ड इसमें भी है, लेकिन इसमें वाइट फ्लोरल है साथ में। इसमें मरीन नुआंसेस हैं, हल्का सा मीठा है। इसका मैं इन डेप्थ रिव्यू करूँगा, बट अगेन जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर द करंट सेटिंग, जो अभी वेदर चल रहा है, स्पेशली रात के टाइम ये बड़ा अच्छा लगेगा। केंजो इससे ज़्यादा मास प्लीजिंग है ये, एंड ये यूनिसेक्स परफ्यूम है। अगेन ये माय वाइफ इज़ ऑल्सो वेयरिंग दिस, शी इज़ लेयरिंग इट विद शी हैज़ टॉमी बाय टॉमी गर्ल, हाँ टॉमी गर्ल, और इसके साथ शी हैज़ मिक्सड इट इनटू वन ऑफ माय डीकैंट बॉटल्स, एंड काफ़ी अच्छा मतलब वो बन गया। सो इफ़ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड, ये और टॉमी गर्ल आप मिक्स करके गिफ्ट कर सकते हैं। शी इज़ लाइकली टू एन्जॉय दैट, एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि हाँ, टॉमी गर्ल का थोड़ा टोन डाउन हो गया फ्लोरल नोट इसकी वजह से, और उसमें मरीन नोट ऐड हो गए। जनरली आई एम अगेंस्ट लेयरिंग, लेकिन इन इट सेल्फ ऑन इट्स ओन, मतलब मैं तो ऐसे ही वेयर कर रहा हूँ। ये बहुत प्यारा परफ्यूम है, बट इसको आई कैन सी विमेन ऑल्सो एन्जॉइंग इट। दिस इज़ अ ट्रू यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बिकॉज ऑफ द वाइट फ्लोरल्स। बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं पसंद आते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। हल्का सा माइल्डली वाइट फ्लोरल आ रहा है, मरीन नोट्स हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं।
सो दैट वाज इट। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई होप मैंने आप लोगों को एक एग्जॉस्टिव मॉनसून लिस्ट दे दी हो। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय बाय।